चाहत। गुलाब के लिए गुलाब। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। अदिति ने प्यार से ऋषि के गले में हाथ डाला, जिसे उसने झटक दिया। क्या यार अदिति, अब हम स्कूल में नहीं हैं। ये यूजलेस कार्ड और फूल। कम से कम आज तो कोई ढंग का गिफ्ट ला देती। मेरा इतना स्पेशल डे है। ऋषि की बात पर अदिति थोड़ा चौंक गई। फिर शर्मिंदा होते हुए बोली, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुमको पहला गिफ्ट अपनी पहली कमाई से दूं। माँ से पैसे मांगते अच्छा नहीं लगता, पर बताओ क्या चाहिए तुमको। रहने दो, माँ के नाम पर इमोशनल अत्याचार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई फिरौती नहीं वसूल कर रहा हूँ यहाँ। कहते हुए वह तनफन करता चला गया और अपनी बाइक स्टार्ट करके फुर हो गया। अदिति उसके पीछे दौड़ लगाती ही रह गई। उसकी आंखें छलछला आई थीं। यह पहला बर्थडे था जब ऋषि न सिर्फ उसके बिना मनाने चला गया, बल्कि उससे नाराज भी हो गया था। वजह उसकी समझ से परे थी। ऋषि उसके बचपन का प्यार, स्कूल मेट और अब कॉलेज का साथी, दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। ऋषि के बिना अदिति जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती, लेकिन ऋषि अब उससे कटा कटा सा रहने लगा था। वजह थी अदिति के पिता की अचानक मौत, जिसके बाद उसके बड़े भाई की अनुकंपा में सरकारी नौकरी लग गई थी और वह बीवी को लेकर अलग शिफ्ट हो गए थे। अब घर में अदिति और उसकी माँ ही रह गए थे और उनकी पेंशन से घर चल रहा था। माँ ने सख्ती से कह दिया था, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर पैसे कमाने का सोचना। ऋषि को इस बात की चिढ़ थी कि भाई की पहले से ही दुकानदारी अच्छी चल रही थी। वह चाहता तो अपनी बहन को जॉब करने दे सकता है। मिडिल क्लास की हमेशा रहने वाली पैसों की झिकझिक से वह तंग आ चुका था। उसे लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए थी। अगर अदिति की जॉब लग जाती तो दोनों मिलकर कम से कम कुछ तो एंजॉय करते। और अब तो अदिति ने तय कर लिया था कि शादी के बाद भी वह माँ को अपने साथ ही रखेगी। इससे ऋषि को बहुत कोफ्त होने लगी थी। उस दिन वह अपनी ही धुन में चला आ रहा था कि एक बेहद आकर्षक लड़की ने उससे प्रिंसिपल ऑफिस का पता पूछा। वह उसे एकटक देखता ही रह गया। ब्राउन और पर्पल हाइलाइटेड लेयर्ड कट बाल, हर्मिच का वन पीस पहने और लुई विटान का स्लिंग बैग टांगे ये न्यू एडमिशन सनाया थी। सिर से लेकर पैर तक महंगे ब्रांड की दुकान। वह खानदानी रईस दिख रही थी और वह भी पहली झलक में ही ऋषि की मर्दाना खूबसूरती पर मोहित हो गई थी। फिर अक्सर क्लास में उसकी नजरें ऋषि को ढूंढती रहती और ऋषि भी चोरी से उसे देख लिया करता। अदिति अब उसे बोरिंग और गरीब लगने लगी थी। इस नए एडवेंचर में मजा आ रहा था। अदिति के साथ उसे देख शनाया ने एक बार सवाल किया तो वह नजरें चुरा गया। फिर यह कहकर कि वे बस एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, हंसकर बात टाल गया। आज उसका बर्थडे था और शनाया ने उसे मिलने बुलाया था। तभी अदिति एक गुलाब के फूल और अपने हाथ से बनाई पेंटिंग वाले कार्ड को लेकर सामने आ गई थी और उसका मूड खराब हो गया था। शनाया की बताई जगह पर पहुंचकर उसे पता चला कि शनाया ने पूरा रिसॉर्ट उसके लिए बुक कर लिया था और केक, म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रा सब अरेंज किया था। वह तो हैरान ही रह गया था। ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन उसने बस फिल्मों में ही देखा था। दोनों ने बहुत देर तक डांस किया, शानदार लंच किया। फिर शनाया ने उसे राडो की घड़ी गिफ्ट की तो ऋषि खुशी के मारे उससे लिपट गया और दोनों ने बहुत पैशन के साथ एक दूसरे को किस किया। अदिति बीती बात हो चुकी थी, पर वह अदिति से सीधे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। ना ही चाहता था कि किसी को शनाया और उसके बारे में पता चले और सब उसे गोल्ड डिगर समझें। सब दोस्त जानते थे कि बचपन से वे दो जिस्म एक जान रहे हैं। जब कैंपस सिलेक्शन में अदिति को जॉब मिल गई, पैकेज भले ही कम था तो उसने अपनी जेब से एक गोल्ड की अंगूठी निकाली जो उसने न जाने कब से संभाल कर रखी थी और घुटनों के बल पर बैठकर वहीं कैंपस में ऋषि को प्रपोज कर दिया। ऋषि से हाँ करते ही बना। सब उसके और अदिति के बारे में जानते थे।
सब अदिति की हिम्मत पर हैरान भी थे और तारीफ भी कर रहे थे। ऐसे में वह कैसे कुछ कहता, वह सबके सामने अपनी इमेज नहीं खराब करना चाहता था। गनीमत थी कि शनाया एक हफ्ते के लिए दुबई गई हुई थी और कॉलेज का आज आखिरी दिन था। शनाया को वैसे भी कैंपस सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, उसका फैमिली बिजनेस ही कई देशों में फैला हुआ था। अदिति बहुत खुश थी, आज उसे पूरी दुनिया की हर खुशी मिल गई थी। कम से कम उसे तो यही लगा था। बस मेरी एक शर्त है अदिति, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रह सकता। तुम ही सोचो कितना ऑकवर्ड हो जाएगा। अपनी मॉम को कहीं और शिफ्ट कर दो। वॉट? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कहाँ जाएंगी मेरी माँ अब? और मम्मी ने तुम्हें बचपन से अपने बेटे जैसा प्यार दिया है। सो वॉट? उनका सगा बड़ा बेटा बेटर लाइफ की तलाश में अपने नए घर शिफ्ट हो गया, उसे प्यार नहीं दिया था क्या? मैं कुछ नहीं जानता, ये तुम्हारे प्यार की परीक्षा है। अपनी माँ और मुझ में से एक को चुन लो। ऋषि फैसला सुनाकर जा चुका था। अंगूठी उसकी उंगली से गायब थी पर लौटा कर नहीं गया था। पहले तो अदिति को लगा यह मजाक है, फिर लगा वह बस उसकी परीक्षा ले रहा है। लेकिन जब उसने अदिति की मम्मी को भी दो टूक जवाब दे दिया तो अदिति का दिल बुरी तरह से टूट गया। वह ऐसी बिखरी कि संभलना मुश्किल हो गया। जाहिर था कि वह अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसने हाथ पैर तक जोड़ लिए ऋषि के और उसे उम्मीद थी कि बचपन से अब तक का साथ याद आते ही वह उसके पास लौट आएगा, पर वह नहीं पिघला। 3 महीने बाद ही उसकी एंगेजमेंट की चर्चा सुनी अदिति ने, लेकिन कुछ नहीं पूछा कहाँ किसके साथ हुई। 6 महीने में ही ऋषि शनाया से ब्याह रचाकर हनीमून पर वर्ल्ड टूर के लिए चला गया। इधर अदिति को यह सुविधा नहीं थी कि वह देवदास बनी नशे में गम गलत करके कहीं पड़ी रहे। नई नौकरी थी, टिप टॉप में जाना होता था ऑफिस, पर वह बस एक रोबोट बनकर रह गई थी। दबी जुबान में माँ ने एक दो बार शादी की बात छेड़ी तो वह हत्थे से ही उखड़ गई थी। खूब चीखी चिल्लाई थी, तब से माँ खामोश हो गई थी। उन्हें पता था वक्त सबसे बड़ा मरहम है। दरअसल वह माँ को भी अपनी हालात का जिम्मेदार मानती थी। भाई से भी नाराज थी। उसके मन में कहीं न कहीं यह बात थी कि अगर माँ की जिम्मेदारी उसके सिर न होकर भैया के सिर होती तो ऋषि उसके साथ होता आज। वह और कुछ स्वीकार करना ही नहीं चाहती थी कि ऋषि किसी और कारण से उससे दूर हुआ है। इसी बीच एक दिन शनाया ने ऋषि के साथ अपनी पहली बर्थडे डेट की फोटोज डाली, जो अदिति के कॉलेज के दोस्तों ने उसे भेजी। बात यह थी कि ऋषि का बर्थडे आने में अभी भी 2 महीने थे। इसका मतलब यह था कि यह उस बर्थडे के फोटो थे जब ऋषि अदिति के साथ था। उसे वह दिन याद आ गया जब उसके गुलाब और पेंटिंग को पटक कर ऋषि उसे अकेला छोड़कर कहीं चला गया था। ओह, तो तुम सही मायने में उसी दिन मेरी जिंदगी से चले गए थे और किसी और को हमसफर चुन लिया था। मेरे प्रपोजल पर हाँ कहना बस मजबूरी थी और मेरी माँ के साथ ना रहना बस एक बहाना। उसकी आंखों पर पड़े सारे पर्दे अब हट चुके थे और वह जो खुद को, अपने परिवार को न जाने कब से विक्टिम ब्लेमिंग कर रही थी, नाराज अलग थलग थी, खुद पर शर्मिंदा होने लगी। आज बड़े दिनों बाद वह माँ के पास आकर बैठी थी। माँ ने जैसे ही उसके सिर पर हाथ फेरा वह फूट फूट कर रो दी। माँ ने उसके दिल का सारा गुबार निकल जाने दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके आगे कुछ और बोलने से पहले ही माँ ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और उसे गले लगा लिया। तुम मेरी बहादुर बेटी हो। तुम में हिम्मत है प्यार करने की, उसे पाने की, जद्दोजहद करने की, घुटनों पर जाकर एक लड़के को प्रपोज करने की। तुम कमज़ोर नहीं हो। गलतियां करना बुरा नहीं है, ना ही उसकी सज़ा पाना। बुरा है हार मानकर रोते धोते बैठना। प्यार आएगा तुम तक, खुद रास्ता बनाएगा, बस तुम आने देना, रुकावट मत बनना। खुद को आज़ादी दो यादों की इस कैद से और खुलकर जियो। प्यार पर से भरोसा मत उठने दो, पर पहले खुद पर भरोसा करो। माँ की बातों ने उसे नई ताकत दी थी। उसने आंसू पोंछे
और खुद को नई जिंदगी के लिए तैयार करने लगी, जहां उसका दिल था पाएगा, जिसे सिर्फ उसकी चाहत होगी। जैसी वह है वह वैसे ही उसे प्यार करेगा। लेखिका नाजिया खान। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।